theoretically आ सकता है. Merits and demerits of mode. What are the merits? Simplicity, सबसे आसान तरीका. Maximum frequency दिखी, mode हो गया. It is very easy and simple to calculate. It can be calculated without much mathematical calculation. Observation method, calculations तो involved ही नहीं होती उसमें. In an individual and discrete series, mode can be found out even through inspection. Inspection से बिना calculation के we can ascertain mode. It is not affected by the values of extreme items. Similarity with median. अब मोड में क्या है, जहां बीच में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, नॉर्मली क्या होता है, बीच में ही कहीं होता है मोड, ठीक है ना. तो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. It is not affected by values of extreme items. It can be calculated even if these extreme observations are not known. अब जैसे आपने मोड निकाला, कोई भी, मतलब अगर मैं कोई भी टेबल ले लूं, अब ये है मोड, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, ठीक है ना, इन तीनों में से ही कोई आएगा. अब मैं ये अगर हटा भी दूं तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा. मैं ये हटा भी दूं तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा. तो वो यही बता रहे हैं कि मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन इफ दीज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आर नॉट नोन. इवेंचुअली फॉर्मूला क्या हुआ? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2. तो तीन ही तो सीरीज यूज हुई, तीन क्लासेस यूज हुई. F1 मॉडल क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. तो अगर बाकी सब की वैल्यूज मुझे गिवन नहीं भी है तो वो यूज ही नहीं हुई. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. थियोरेटिकली पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मीन में होती है बस जरूरत. यूजफुल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा. मोड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा. For example, its value is used for comparing consumer preferences for various types of products, say टीवी, soaps, toothpaste, जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है. टीआरपी जो मैक्सिमम लोग देख रहे होंगे अभी, तो मोड ही हो गया ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का भी सबसे ज्यादा कौन सा चैनल चल रहा है, तो वो भी हो गया. और कोई प्रोडक्ट अगर की शू साइज कौन सा है सबसे ज्यादा, वो भी हो गया. दोनों जगह यूज हो सकता है. ग्राफिकल डिटर्मिनेशन, इट इज थ्रू हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम बनाते हैं. ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन के लिए क्या बनाते थे? ओजाइव. मीन की ग्राफिकल लोकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. ग्राफिकल लोकेशन अभी समझ रहे हो कि ग्राफिकल लोकेशन ही उसकी पॉसिबल नहीं है. तो वो जो, मतलब वो तो बस एक एस्टिमेटेड फिगर हो गया. हिस्टोग्राम की क्या होती है, मतलब मोड की क्या होती है? हिस्टोग्राम. ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड इज थ्रू अ हिस्टोग्राम. बार डायग्राम बनता है, देखेंगे अभी. representative value. Mode is a value around which there is more concentration of observations and hence it is the best representative of the data. जब मोड की डेफिनेशन पढ़ी थी, the value which occurs the most frequently and majority of the data is densely populated around mode. Merits of mode. What are the demerits? Mode is not rigidly defined. Mode is not a rigidly defined measure as there are several methods for calculating its value. Observation method, inspection method, grouping method, तो rigidly defined नहीं है. मीन में एक ही तरीका है, एक ही वैल्यू आएगी. Not biased, not based on all the observations of a series. It does not take into consideration the extreme values. The values of mode is not based on each and every item. Same limitation median की भी है. Mean में each and every item is taken into consideration. Not capable of algebraic treatment. Mean is capable. इसमें combined mean निकाला जा सकता है. Further treatment possible है. यहाँ नहीं. Median में भी नहीं है. Mode is not suitable for further mathematical treatment. For example, from the model values and the sizes of two or more series, we cannot determine the overall mode or the combined mode. Nahi possible. Intermediate, indeterminate. The value of mode may not always be determined.
It is difficult to locate modal class in case of bimodal and multimodal distributions. कह रहा है एक से ज्यादा अगर क्लासेस में मोड सेम आ रहा है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती, मतलब डिफिकल्टीज हो सकती हैं टू इन असरटेनमेंट ऑफ मोड। तो यूनिमॉडल में ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शंस। तो कहीं किसी किसी सिचुएशंस में मोड इज इनडिटरमिनेट। कह रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सबकी फ्रीक्वेंसी हाई है, क्या करें? अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग as compared to mean, mode is affected to a great extent by sampling fluctuation। sampling fluctuation मतलब 10 लोगों का डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, कह रहे हैं आप 50 का करो तो सैम्पलिंग साइज चेंज हो गया ना, कह रहे फिर मोड चेंज हो सकता है, मोड चेंज हो सकता है। मोड इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। एनीथिंग व्हिच इज affected by fluctuations of sampling is not considered as a good measure of central tendency। बट यही तो इसकी लिमिटेशन है, डीमेरिट है, सबके अपने फायदे नुकसान होते हैं। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन बिटवीन मीन मीडियन मोड भी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो भी पता होना चाहिए। कर लेते हैं, खत्म करते हैं। रिजिडली डिफाइंड मीन एंड मीडियन आर रिजिडली डिफाइंड, मतलब एक ही तरीका है उनको कैलकुलेट करने का, तो एक फॉर्मूला वही यूज होगा। मोड में डिफरेंट वेज हैं, ग्रुपिंग मेथड भी है, इंस्पेक्शन भी है, ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, बट यार डिफरेंट वेज हैं उसको कैलकुलेट करने की, जिसकी वजह से डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। तो रिजिडिटी नहीं है ascertainment में। मीन एंड मीडियन आर रिजिडली डिफाइंड, मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन एंड अप्रोप्रिएट एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज मेट ओनली बाय मीन। ना तो मीडियन ना मोड सारी वैल्यूज को कंसिडर करता। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें ट्रू फॉल्स क्या कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। प्रोसेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, किस सैम्पलिंग साइज जो मर्जी चेंज कर दो वैल्यूज पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। which measure possesses this ability? The preference should be given to mean when the requirement of least sampling variation is to be fulfilled। कह रहे mean is least affected, mode is the most affected by sampling, by changing the size of the sample। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप सैंपल साइज चेंज करें तो वैल्यूज पे कितना इंपैक्ट आएगा। कह रहे मीन में सबसे कम आएगा क्योंकि तो वैसी सारी कंसिडर कर रहा था। मोड में आ सकता है सबसे ज्यादा, मीडियन में भी आएगा, बट मोड से कम और मीन से ज्यादा। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मीन में पॉसिबल है। इट शुड बी केपेबल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली बाय मीन। डिस्कशन हो चुकी है, आगे बढ़ सकता हूँ। इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, एन एवरेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंटरप्रेट। दिस is satisfied by all the measures of central tendency। वहीं पे स्टेपलर पड़ा है, कंप्यूटर टेबल पे रख देना। Not affected by extreme values, तो mode is not, median is not, mean is affected by each and every value। It should not be unduly affected by the extreme observations। The mode is most suitable average from this point of view। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एवरेज, it should not be unduly affected by extreme values। तो mode is not affected by extreme values, उनको कंसिडर ही नहीं कर रहा। median is slightly affected, more or less not affected, while mean is very much affected by the presence of extreme variations। वो आपके एवरेज को एकदम से चेंज कर सकता है। आपके 4 सब्जेक्ट में 60, 60, 62, 64, एक में आ गए 99, तो एवरेज पूरी हिल जाएगी ना। अच्छे में हिलेगी लेकिन हिलेगी, यस और नो। अब वो 99 चीटिंग से आए या मेहनत से आए वो नहीं पता लगेगा, लेकिन मेजर आपका अरिथमेटिक मीन चेंज हो जाएगा। मीडियन नहीं चेंज होगा, मोड नहीं चेंज होगा। बात समझ आए? तो एक्सट्रीम वैल्यू से कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? मीन। तो बट वो कंसिस्टेंट बिहेवियर थोड़ी ना दिखाया उसने, कंसिस्टेंट बिहेवियर थोड़ी ना है वो तो, लेकिन मीन उसको कंसिडर करता है। Generally, arithmetic mean is regarded as the best measure of central tendency and is most widely used in practice। However, in some specific cases, mode or median are also used depending on the nature of the available data। तो सबके अपने अपने फायदे हैं। सबसे ज्यादा commonly used कहीं पे भी आपके स्कूल में ले लो, एवरेज निकालनी है
किसी स्पोर्ट्स में किसी की परफॉर्मेंस को ले लो, एवरेज निकालनी है तो अरिथमेटिक मीन इज वाइडली यूज, बट बिजनेस इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज में मोड भी बहुत यूज होता है और मीडियन भी यूज होता है, बट अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमन measure of central tendency. थी थ्योरी बची हुई।